आपको क्या सताता है? आपको मैं बताऊं आपको क्या सताता है? आपको पता है कि आपको क्या सताता है? आपको पता है? आपको आपका श्वास सताता है। क्या सताता है? आप बोलते हो कि श्वास तो सब लेते हैं महाराज। हम क्या लेते हैं? पूरी दुनिया लेती है, गाय घोड़ा भी लेता है, लेकिन माइक्रो डिफरेंस होने से श्वास में जिसको माइक्रो डिफरेंस है, देखो आपको एक बात बताऊं, आप मान लोगे, जिसको गुस्सा बहुत आता है कि नहीं, तो उस समय श्वास तेज होता है कि नॉर्मल रहता है? आप बताओ बहनों, भाई बोलो, तेज रहता है। अब श्वास तेज होता है गुस्सा आते समय, तो श्वास को ही थोड़ा स्लो कर लोगे तो क्या होगा बताओ आप? हाँ, यानी आपके इमोशन श्वास से कनेक्टेड है, और श्वास इमोशन से कनेक्टेड है, और इमोशन से कर्मा कनेक्टेड है, और कर्मा से बर्थ साइकिल कनेक्टेड है। यानी बर्थ साइकिल आपके कर्मा से रिलेटेड है, और कर्मा इमोशन से रिलेटेड है, और इमोशन ब्रीथिंग से रिलेटेड है। तो वहीं से शुरू होता है आपका जीवन। अगर ब्रीथिंग आपके कंट्रोल में है तो आपके कर्म भी आपके कंट्रोल में है, और कर्म आपके कंट्रोल में है तो इमोशन भी आपके कंट्रोल में है, और इमोशन आपके कंट्रोल में है तो आगे मोक्ष में जाना है कि वापस जन्म लेना, ये भी आपके हाथ में ही है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, हमारे भारत में ये शास्त्र बहुत जबरदस्त है। देखो आप लोगों में इंडिया में देखा होगा, यहाँ भी करते होंगे पता नहीं, इंडिया में किसी को भी पेशाब लगे तो ऐसे करता है। ऐसे क्यों नहीं करता? पेशाब लगे, कोई अर्जेंट उठना हो, मेरे ही सभा में किसी को, मेरे ट्रस्टी को किसी को जाना होता है तो महाराज जी ये वाटर एलिमेंट का फिंगर है, ध्यान रखना, पूरा आपके बॉडी का वाटर एलिमेंट इधर से ही कनेक्ट होता है। पूरा बॉडी, आपके शरीर में किडनी फेल होगा कि नहीं, किडनी अच्छे से काम करेगा कि नहीं, घड़ी घड़ी प्यास लगेगा कि आपको तृप्ति मिलेगी पानी की, आपके हार्ट पंपिंग, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा कि नहीं, ये फिंगर उसको तय करता है। हम ऐसे करते हैं, पेशाब ये पानी का फिंगर है, इसको कंट्रोल करता है आपका ब्रीथिंग। ब्रीथ को कंट्रोल करोगे तो पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल करोगे, पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल करोगे तो बॉडी का हर एक्टिवेशन सिस्टम को कंट्रोल करोगे। अगर बॉडी का सिस्टम कंट्रोल होगा तो एसिडिटी और गैस्ट्रिक लेवल को कंट्रोल करोगे, और ये कंट्रोल होने के बाद ही इमोशन कंट्रोल होगा। जिसको एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिसको अंदर में गैस आ जाता है या भर जाता है, उसको डर लगता है, उसको मालूम नहीं है कि ये डर अंदर कोई गैस दबा रहा है उससे हो रहा है, उसको मालूम नहीं है कि दबाने से मेरे को क्रोध आ रहा है। ये सब हमारे इमोशंस से कनेक्ट है, और ये इमोशंस के कारण जो कर्म हम करते हैं वो पाप कर्म हमको आगे में कोई खराब जन्म भी देता है। इसको समझना स्पिरिचुअलिटी है, और तुलसी चढ़ाना रिलीजियस थिंग है। इसको समझना स्पिरिचुअलिटी है, और बेलपत्ती चढ़ाना रिलीजियस थिंग है। आप खुद को नहीं समझोगे तो शंकर को रावण ने समझा, उससे ज्यादा आप समझ गए क्या? बोलो, शंकर को शिव तांडव की रचना किसने की? बोलो बोलो जोर से। उससे बड़े हम शिव भक्त हैं क्या? हाँ, उसको भगवान बोलते हैं। शंकर जी के सीता को छोड़ दे, पर नारी का हरण अच्छा काम नहीं है, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि वो शिव का परम भक्त, रिलीजियस जरूर था लेकिन स्पिरिचुअल नहीं था। क्या था? आप रिलीजियस होंगे तो पाप कर्म संभव है, स्पिरिचुअल होने के बाद छोटी सी हिंसा भी संभव नहीं है। आपका मन कहेगा कि ये पाप करने जैसा नहीं है कि नहीं? आप समझ रहे हो ये बात? स्पिरिचुअल होने के लिए प्राणायाम रोज थोड़ा करिए। देखिए, इस नाक में आपके, अभी देखो कौन से नाक में हवा आ रही है, राइट और लेफ्ट? ये सूर्य नाड़ी है, राइट। पुरुष हो या स्त्री, हम दोनों में आधा आदमी है आधा औरत है। आदमी के लेफ्ट भाग में औरत है, और औरत के लेफ्ट भाग में औरत है, और राइट भाग में आदमी। आदमी में भी आधा औरत है ना, औरत में भी आधा आदमी है। ये सूर्य नाड़ी जहाँ चल रहा है वहां पौरुषता औरतों को भी मिलती है, और चंद्र नाड़ी जहाँ चलता है वहां मातृत्व खिलता है, और इसी नाड़ी के हिसाब से काम होता है। आपने कोई घर लिया,
और वो घर लेने के बाद आपके लाइफ में तकलीफ आ रही है, तो उस घर को आपने खरीद के रजिस्ट्रेशन का साइन किया, उस समय अगर डाबे नाक से यानी लेफ्ट नाक से हवा निकल रही है तो वो घर आपको कभी सुख नहीं दे सकता।